आपका फिर से स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूं। तो देखिए, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस वाले प्लेलिस्ट में हम वर्क कर रहे थे, तो वहां पे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स को डिस्कस किया था। अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, ये दो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके थे। एफिशिएंसी भी हमने डिस्कस कर लिया था, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो भी हमने एक लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आज मैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ ये इस वीडियो को लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में देखिए, ये एक एग्जाम्पल गिवन है और ये एग्जाम्पल आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको देखिए एक सैंपल गिवन है, रैंडम सैंपल 3 यूनिट हैं जिसमें, तो सैंपल साइज़ 3 यूनिट का है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है और आपको 3 एस्टिमेटर यहाँ पे गिवन है। तो ये तीनों एस्टिमेटर हमारे क्या हैं, म्यू के एस्टिमेटर हैं। T1 भी हमारा म्यू को एस्टिमेट कर रहा है, T2 भी म्यू को एस्टिमेट कर रहा है और T3 भी म्यू को एस्टिमेट कर रहा है। तो हमसे कहा गया भाई, इन तीनों एस्टिमेटर में सबसे बेस्ट एस्टिमेटर कौन सा है। इसके अलावा भी और कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए आप जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ये T1, T2, T3 की अनबायसनेस आप चेक करिए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया भाई ये लैम्डा की वैल्यू निकालिए। जो हमारा T3 है, T3 एस्टिमेटर में लैम्डा यहाँ पे अननोन क्वान्टिटी है, कॉन्स्टेंट है, तो इस लैम्डा की वैल्यू हमने निकालनी है। फिर थर्ड क्वेश्चन में कहा गया कि इस लैम्डा के किस वैल्यू के लिए हमारा जो T3 एस्टिमेटर है वो कंसिस्टेंट होगा। और लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सा एस्टिमेटर हमारा बेस्ट एस्टिमेटर होगा। तो देखिए 1 बाय 1 जब हम क्वेश्चन को देख रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, T1, T2 और T3 की अनबायसनेस चेक करनी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, T1 का एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करेंगे, T2 की एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करेंगे और T3 की एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा भाई लैम्डा की किस वैल्यू के लिए T3 एस्टिमेटर हमारा अनबायस्ड है। तो 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थर्ड प्रॉब्लम में हमसे कहा गया भाई जो लैम्डा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, क्या उस वैल्यू के लिए T3 हमारा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, तो वो भी हम चेक करेंगे। तो उसके बाद लास्ट में हमसे बेस्ट एस्टिमेटर पूछा गया है। तो बेस्ट एस्टिमेटर के लिए हम क्या करेंगे, हर एस्टिमेटर का वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। जिस एस्टिमेटर का वेरिएंस मिनिमम होगा वो एस्टिमेटर हमारा बेस्ट एस्टिमेटर हो जाएगा। तो देखिए इसे हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उससे कुछ और इन्फॉर्मेशन हम ड्राइव कर लेते हैं। हमें सैंपल गिवन था, तो ये रिप्रेजेंट करेगा भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi, ये हमारा म्यू के इक्वल होगा और वेरिएंस ऑफ xi ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने निकाल ली। अब हम तीनों एस्टिमेटर का एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1, अब ये भी मैंने आपको बताया था अनबायसनेस एक्चुअल में क्या है। अनबायसनेस किसी भी एस्टिमेटर की एवरेज वैल्यू पैरामीटर के इक्वल है, तो हम कहेंगे भाई वो एस्टिमेटर हमारा क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो उस लेक्चर वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1 ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3। ये एक्सपेक्टेशन हमारा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंडिविजुअली एक्सपेक्टेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 हमारा म्यू होगा, क्योंकि हमने कहा भाई xi का मीन कितना है, म्यू है, i 1 2 3। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 ये भी हमारा म्यू होगा, प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 ये भी म्यू होगा, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3 ये भी म्यू होगा। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा म्यू आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1 यानी T1 का एवरेज हमने कैलकुलेट किया और ये किसके इक्वल आ गया, पैरामीटर के इक्वल आ गया। T1 म्यू का एस्टिमेटर है और T1 की एवरेज वैल्यू म्यू के इक्वल है, तो हम कहेंगे भाई T1 हमारा क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है। T1 इज अनबायस्ड फॉर म्यू। इसी तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2 हम निकाल लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2 देखिए 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 होगा, ये आपको पता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a इंटू एक्स इज गिवन बाई a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे 2 हमारा एक्सपेक्टेशन से बाहर आएगा, प्लस 3 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3 माइनस 4 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे
तो ये 2 म्यू प्लस 3 म्यू माइनस 4 म्यू, तो ये आया 5 म्यू माइनस 4 म्यू विच इज़ इक्वल टू म्यू। तो हम देख रहे हैं भाई T2 की एवरेज वैल्यू भी क्या है, म्यू के इक्वल है, तो हमने कह दिया कि हमारा T2 भी क्या है, म्यू का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। इसी तरह से जब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो उस क्वेश्चन पे आप देख रहे हो कि हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये T3 हमारा क्या है, म्यू का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो इस केस में हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T3 इक्वल टू म्यू। T3 हमें म्यू का अनबायस्ड एस्टिमेटर गिवन है, तो अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है इस कंडीशन की हेल्प से। तो इस कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T3, तो ये होगा लैम्डा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से ये 1/3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा लैम्डा इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3 इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लैम्डा म्यू प्लस 2 म्यू आएगा, इसकी वैल्यू होगी म्यू, और लैम्डा म्यू प्लस 2 म्यू इक्वल टू ये हो जाएगा 3 म्यू। ये 3 हमने इधर मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लैम्डा इंटू म्यू इक्वल टू म्यू हमें मिलेगा। 2 म्यू इधर गया, माइनस हो गया, तो 3 म्यू माइनस 2 म्यू दैट इज़ म्यू। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो ये इम्प्लाई कर रहा है भाई लैम्डा की जब वैल्यू 1 होगी तो उस केस में जब T3 हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा म्यू का, तो उस केस में लैम्डा की वैल्यू 1 होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड था, जिसमें हमें गिवन था भाई T3 हमारा म्यू का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो भाई लैम्डा की वैल्यू बताइए कितनी होगी। अब हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया भाई लैम्डा की वैल्यू 1, जो लैम्डा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं क्या उस वैल्यू के लिए T3 हमारा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है या नहीं है। तो जब हम लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो T3 हमारा क्या होगा, T3 हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। और ये देखिए ये हो गया हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट मीन्स सैंपल मीन। सैंपल मीन हो गया x बार, और x बार हमें पता है x बार क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है। कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हम कैसे प्रूफ करते हैं, इसका लेक्चर वीडियो भी हमने अपलोड किया हुआ है इसी प्लेलिस्ट में, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी वीडियोस हमारे देख रहे हैं उन वीडियोस को आप शुरू से देखें। मैंने प्लेलिस्ट अरेंज करी हुई है, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस फर्स्ट नाम से हमारी प्लेलिस्ट है। इसमें आप फर्स्ट से वीडियो देखना शुरू करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आप बीच में से कोई वीडियो उठा के देखोगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके समझ में नहीं आए। तो यहाँ पे देखिए मैंने T3 निकाल लिया, लैम्डा की वैल्यू 1 निकाली, तो T3 मेरा सैंपल मीन आ गया। और हमें पता है सैंपल मीन क्या होता है, पॉपुलेशन मीन के लिए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है। तो हम कहेंगे भाई T3 लैम्डा की वैल्यू 1 के लिए क्या है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। अब बात करते हैं बेस्ट एस्टिमेटर्स की। तो अब देखिए बेस्ट एस्टिमेटर निकालने के लिए हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो T1 का वेरिएंस, अब देखिए T1 का वेरिएंस होगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 माइनस x3। अब यहाँ पे x1 x2 x3 आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2। ये फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 2 कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2। इसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इस टर्म पे हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारा वेरिएंस क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये फॉर्मूला यहाँ पर इस तरह से डेवलप होता है।
तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अब देखिए हमें पता है x1 x2 x3 आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो इनकी कोवेरियंस टर्म तो क्या होगी, 0 होगी। तो ये क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, यहाँ से हट जाएगी। तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस माइनस x2 ये होगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2। यानी कहने का मतलब है अगर यहाँ पे प्लस है तो भी वेरिएंस ऐड होंगे, यहाँ पे माइनस है तो भी वेरिएंस हमारे क्या होंगे, ऐड होंगे। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3। तो ये माइनस था, ऐड हो जाएगा। अब सारी कोवेरियंस टर्म क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, चाहे कोवेरियंस बिटवीन x1 x2 हो, x1 x3 हो या x2 x3 हो, वो सारी 0 होंगी क्योंकि x1 x2 x3 रैंडम सैंपल के ऑब्जर्वेशंस हैं। रैंडम सैंपल के ऑब्जर्वेशंस आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, दैट इज 3 सिग्मा स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ T1 हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से वेरिएंस ऑफ T2 हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये होगा, देखिए वेरिएंस ऑफ 2x1 प्लस 3x3 माइनस 4x2। तो यहाँ पे भी वेरिएंस इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ 2x1 प्लस वेरिएंस ऑफ 3x3 प्लस वेरिएंस ऑफ 4x2। मैंने बताया माइनस टर्म है तो उसका वेरिएंस भी क्या होगा, ऐड होगा। तो ये सारी वेरिएंस हमारी ऐड हो गई। अब देखिए यहाँ पे वेरिएंस ऑफ 2x1, तो ये भी हमें पता है वेरिएंस ऑफ ax ये होता है a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। जैसे हमने क्या किया, हमें एक वेरिएबल गिवन है, उस वेरिएबल में हमने किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो जो नया वेरिएबल बनेगा उस नए वेरिएबल में उसका जो वेरिएंस होगा उसे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ ax हो जाएगा a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। इसी तरह से यहाँ पे जब हम वेरिएंस ऑफ 2x1 निकालेंगे तो ये होगा 2 स्क्वायर, यानी 2 का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, और वेरिएंस ऑफ x1 हमारा सिग्मा स्क्वायर होगा। इसी तरह से वेरिएंस ऑफ x3 हमारा सिग्मा स्क्वायर है, 3 से हमने इसे मल्टीप्लाई किया है तो वेरिएंस को हम 3 के स्क्वायर यानी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से वेरिएंस ऑफ x2 हमारा सिग्मा स्क्वायर है, 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसके वेरिएंस को 4 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्वांटिटी हो जाएगी हमारी 9 + 4 13 एंड 16 29 सिग्मा स्क्वायर। इसी तरह से वेरिएंस ऑफ T3 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेरिएंस ऑफ T3 में हमने देखिए हाँ लैम्डा की वैल्यू हमने 1 पुट की थी, लैम्डा की वैल्यू 1 फाइंड की है। तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ, सीधे सीधे मैं इसे लिख दूं तो वेरिएंस ऑफ x बार में इसे लिख सकता हूं। और आपको पता है वेरिएंस ऑफ x बार क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन n होता है। ये भी हमने इसका लेक्चर वीडियो भी हमने अपलोड किया हुआ है, वो भी आप हमारे उसमें देख सकते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन n की जगह पे हमारा कितना है, 3 है, 3 ऑब्जर्वेशन है। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो अब हमें बेस्ट एस्टिमेटर निकालना है। तो बेस्ट एस्टिमेटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएंस को कंपेयर करेंगे। तो हम देख रहे हैं भाई लीस्ट वेरिएंस किसका है, T3 का है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सिंस वेरिएंस ऑफ T3 इज लेस देन वेरिएंस ऑफ T1 विच इज़ लेस देन वेरिएंस ऑफ T2। यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है भाई वेरिएंस ऑफ T3 क्या है, लीस्ट है, और वेरिएंस ऑफ T2 क्या है, मैक्सिमम है। तो जिसका वेरिएंस, जिस एस्टिमेटर का वेरिएंस हमारा लीस्ट होगा वो एस्टिमेटर हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ट एस्टिमेटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह से थोड़ा सा डेटा आपको चेंज कर दिया जाएगा, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। ये अगर आपको समझ में आया है तो इसे आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड या इस प्लेलिस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट आपको है तो वो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन, उस डाउट को हम सॉल्व करें, या तो कमेंट में सॉल्व करें या वीडियो के थ्रू हम उसे सॉल्व करके यहाँ पे अपलोड करें। थैंक यू।